ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के जो सोर्सेस है वो रीड करने वाले हैं। कल हमने क्या किया था, ये आपको चार्ट मैंने बना के दिया था। पब्लिक एक्सपेंडिचर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़े थे, जिसमें रेवेन्यू, कैपिटल, ओके, उसके बाद डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंट, ये एक्सपेंडिचर थे। रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के 8 टाइप्स हमने देखे थे, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट था, रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था, डेमोक्रेसी इंक्रीज वाला पॉइंट था, देन आफ्टर हमने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पॉइंट था, एंड सो ऑन। देन आफ्टर हमने देखा कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज क्या है। तो देयर आर टू सोर्सेज, वन इज टैक्स एंड अनदर इज नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज। टैक्स सोर्सेज के फीचर्स क्या क्या थे, याद आ रहे हैं आपको? पहला तो सर, ये कंपल्सरी एक ऑब्लिगेशन है पर्सन पे टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ओके। सेकेंड थिंग, इफ he does not pay या did not pay any tax, तो गवर्नमेंट कैन क्या करेगी, उसे पनिश करेगी। तीसरा पॉइंट, he cannot demand any proportionate benefit from the government, क्या कि हमने आपको टैक्स दिया है तो इक्वल हमको बेनिफिट दीजिए। ओके, ये एक फीचर था। एंड आपने देखा कि ये गवर्नमेंट को हम टैक्स क्यों देते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट अपने सारे जो काम है वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो इंटाइटल गवर्नमेंट टू डू द वर्क हम लोग टैक्स के रूप में सपोर्ट करते हैं, या फिर पैसा कमाने का मेन जरिया है। ये हमने टैक्स के हिसाब से देखा था। फीचर्स, डेफिनेशन, टाइप्स देखा था। देयर आर टू टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बेटा इसमें ना एमसीक्यूज आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस कि डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली कौन बेयर करता है? वो व्यक्ति जिस पे टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। तो इनफैक्ट डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा एग्जांपल दे देना भाई। इनकम टैक्स, इट इज डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाला पॉइंट हो गया। एंड सो ऑन, मतलब आप पढ़ोगे तो 4 पॉइंट तो बन ही जाएंगे, मैंने आपको बताया था। अब ये रेवेन्यू के सोर्स हमने टैक्स के रूप में देखे थे। आज हम देखने वाले नॉन टैक्स। वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, 7 पॉइंट है इसके। ठीक है, ये 7 पॉइंट है, और उसके बाद ये वाला आईएमपी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा दोस्तों। टोटल 7 पॉइंट से आपको डील करना है। सो यहाँ पे ध्यान देना, सब आराम से एंड तक देखना। तेजल, संस्कार, महक, चैतन्य, ओके, कृषित, क्या बात है। तो चलो, क्या आप रेडी हो एवरीवन? प्रॉपर तरीके से ध्यान दोगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना। मोबाइल के नोटिफिकेशंस को ऑफ रख पाओगे तो वो देखो, नहीं तो वहां पे ध्यान मत दो। पूरा का पूरा अभी कंसंट्रेशन आपको लेक्चर पे करना है। सवाल 8 मार्क्स के लिए आ सकता है बेटा। नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस की अदर देन टैक्स कहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमाती है, पब्लिक पैसा कमाती है। तो मैं आपको, अगर इसको जनरल बिना पढ़ाई ये बताना, आप बताने की कोशिश करो, तो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट के पास हमें बहुत सारे लाइसेंस निकालने हम जब जाते हैं तो उन्हें फीस देना पड़ता है ना? तो गवर्नमेंट को जब हम वो फीस देते हैं कुछ काम करने का, तो वो हो गया उनका अदर देन टैक्स एक रेवेन्यू का सोर्स। पेनल्टीज वगैरह गवर्नमेंट लगाते हैं बेटा। पेनल्टीज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा कि हेलमेट नहीं पहना है और आपको पुलिस अंकल ने पकड़ लिया और बोला कि अभी आपको 500 रुपए, 1000 रुपए का फाइन देना ही पड़ेगा, तो ये एक सोर्स हो गया। और ऐसे बहुत सारे, बोरोइंग देखो यहाँ पे ना, ये है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब ये लास्ट पॉइंट है, 7 पॉइंट हमें करने हैं। तो रिवर्स में ही शुरू करता हूँ, बोरोइंग, और फिर सीधा आके हमको खत्म कर दूंगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, वापस एक बार पेपर में सवाल आ जाएगा 8 मार्क्स के लिए कि व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। देखो क्वेश्चन याद रखो, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को पूरा का पूरा आंसर पता होता है, लेकिन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं पता होता। एवरीवन प्लीज फोकस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस। 7 पॉइंट है, 7वां पॉइंट हम रीड करना चालू करते हैं, बाकी धीरे धीरे पीछे आएंगे हम। बोरोविंग्स। बोरोइंग्स मतलब क्या सर? लोन। द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा. It also get loan from foreign government and organizations such as IMF, International Monetary Fund करके, World Bank, etc. Loan are becoming more and more popular source of revenue from the government in the modern time. और आजकल के मॉडर्न जमाने में लोन ये बहुत अच्छा और पॉपुलर, बोले क्या हो गया, सोर्स हो गया रेवेन्यू का फॉर द गवर्नमेंट। चलो सर, अब इसको ना प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स। क्या पॉइंट पढ़ा हमने? बोरोइंग।
बोरोइंग मतलब क्या, तो गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म्स ऑफ क्या, लोगों से वो डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स के फॉर्म में वो पैसा ले सकती है। आपको मैं बताऊं, हमने जापान से लोन लोन लिया था, हमें वो मेट्रो ट्रेन बनाना था करके, मुंबई टू अहमदाबाद समथिंग, बीच में एक न्यूज था। तो ये क्या हो गया, लोन लिया मतलब रेवेन्यू रेस किया ना, 1% पे समथिंग, कुछ तो बहुत कम ब्याज पे उन्होंने पैसा दिया था। तो ये क्या हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू, अदर देन टैक्स से हमें पैसा कहाँ पे मिल रहा है, तो बोरोइंग पे। वापस एक बार इसको अंदर कंप्लीट करेंगे बेटा, एकदम आराम से। हेडर आपको याद रखना है, बोरोइंग, अंदर क्या लिखना है, गवर्नमेंट, बोलो मेरे साथ, बोलो, बोलोगे तो लर्न होगा। गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम पीपल, लोगों से कैसे बोरो कर सकते हैं, दो तरीके से, या तो उनसे डिपॉजिट ले ले, जैसे एफडी आप करते हो वैसे गवर्नमेंट के पास अपना पैसा रखो, एक तो डिपॉजिट, या तो बॉन्ड्स, अपने अलग अलग गवर्नमेंट बॉन्ड्स देखे रहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, इस पे रिटर्न होता है। तो पहला पॉइंट आपका ये खत्म हुआ अंदर। चलो बोलो, बोरोइंग्स में क्या लिखोगे, गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, पहला पॉइंट। दूसरा, गवर्नमेंट अल्सो गेट लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट हो सकता है यूएसए गवर्नमेंट से लोन ले, तो इसलिए इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अल्सो गेट लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में नाम क्या होगा बेटा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट आप लिखना कि लोन बिकम्स वेरी मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन विच टाइम, मॉडर्न टाइम। ये तीन पॉइंट आपको याद करने हैं, समझने हैं, फटाफट से एकदम आराम से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ध्यान दो, पीयूष अच्छे से ध्यान देना बेटा, नहीं तो बोलोगे कि सर ओसी का लेक्चर था। हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस, गवर्नमेंट के पास पैसा अदर देन टैक्स कहाँ से आता है, तो अदर देन टैक्स 7 चीजें जहां से पैसा आ रहा है, हमने 7वां कंप्लीट किया, बोरोइंग। और बोरोइंग के अंदर कितने पॉइंट थे, 3, समझा। चलो आगे जाते हैं। स्पेशल लेवीज, मैं रिवर्स में आपको बता दूंगा, पहले समझा दूंगा सब कि क्या है, फिर हम धीरे धीरे करके उसे मतलब सीधा भी पढ़ लेंगे। लेकिन स्पेशल लेवीज एक पॉइंट है, ये क्या होता है सर, आपने देखा रहेगा, जो भी आपके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दिए रहेंगे, वाइन, अफीम, इंटॉक्सिकेंट, मतलब जो हो गया सिगरेट, बीड़ी, इस पे ना ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। नॉर्मल टैक्स तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा स्पेशल टैक्सेस और लगा देते हैं। सर ये क्या बात है, स्पेशल लेवी का मतलब क्या है, ये टैक्स ही है। पर लेकिन सर टैक्स सोर्स अदर देन टैक्स बोला ना, हाँ अदर देन टैक्स है, इसलिए उसको क्या बोला, स्पेशल लेवीज। अब देखो क्या है, दिस इज लेविड ऑन दोज कमोडिटी द कंजम्पशन ऑफ विच इज हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन। ये पहला पॉइंट याद रखना, स्पेशल लेवीज ये ड्यूटीज है, टैक्स से अलग है। ठीक है, टैक्स वाला सोर्स तो देखा, स्पेशल लेवीज मतलब आपको समझे, इसलिए मैंने वैसे बोला कि स्पेशल ड्यूटीज है वो। उन्होंने क्या कहा कि हार्मफुल प्रोडक्ट, देखो भाई ये तो दोगलापन है, अभी मैं बताता हूं कैसे। उन्होंने क्या कहा, ये किस पे लगता है पहले समझ लो, स्पेशल लेविड, दिस लेविड ऑन दोज कमोडिटी, ऐसे कमोडिटी पे लगता है, कंजम्पशन ऑफ विच इज हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन, कि जिस कमोडिटी का कंजम्पशन समाज के लिए हानिकारक है, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए हानिकारक है, उसको हम क्या लगाते हैं, स्पेशल लेवीज लगाते हैं। लाइक फाइन, पेनल्टी, द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न इनकम, बहुत झूठ बोल रहे हैं लोग, बोले हमारा ऑब्जेक्ट इनकम अर्न करना नहीं है, बट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटी बाय द सिटीजन। उन्होंने बोला सिगरेट तो 2 रुपए में मिलती है, लेकिन बोले हम लोग ना उस पे 16 रुपए टैक्स लगा रहे, तो सिगरेट अगर 18 रुपए में मिल रहा है अभी, ठीक है, तो ये बोले 16 रुपया क्यों ज्यादा लगाया, बोले हमको नहीं कमाना है, ये तो हम इसलिए 16 रुपए ज्यादा लगा रहे ताकि लोग क्या हो जाए, डिस्करेज हो जाए कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटी, हमारा ये पर्पस है। बोले देखो ये लाइन कितना भारी था। दूसरा, दूसरा पॉइंट क्या है, लाइक फाइन एंड पेनल्टी द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम, जैसे फाइन और पेनल्टी का ऑब्जेक्टिव इनकम कमाना नहीं है, हम तो लोगों को डिस्करेज करते कि हेलमेट पहनो, तो ये फाइन लगा दिया नहीं पहना तो इसका मतलब इनकम कमाना थोड़ी ना था, डिसिप्लिन लगाना था भाई, इसलिए हमने फाइन एंड पेनल्टी लगाया। तो जैसे फाइन एंड पेनल्टी डिसिप्लिन लगाने के लिए था, डिस्करेज करने के लिए था कि गलत प्रैक्टिस मत करना, वैसे ही हम लोग स्पेशल लेवी क्यों लगाते, टू डिस्करेज कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटी बाय द सिटीजन। फॉर एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल का रहेगा क्या, ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन, अफीम और अदर इंटॉक्सिकेंट। चलो बेटा स्पेशल लेवीज समझा क्या एवरीवन, बोलो यस और नो, स्पेशल लेवीज, हाँ या ना। देखो एकदम सिंपल है, आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल सकते हैं इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में, बहुत ही सिंपल सा हमारा एक पॉइंट है। हम लोग क्वेश्चन में बार बार आपको बताऊंगा, हमारा क्वेश्चन देखो, मेमोरी टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है,
आपका ब्रेन इतना शार्प है कि अगर आपको क्वेश्चन बाद में याद रहेगा तो आंसर आप बराबर दोगे। अदर देन टैक्स, इन शॉर्ट नॉन टैक्स सोर्सेस कौन से हैं? तो हमने अभी अभी 2 पॉइंट देखे। एक स्पेशल लेवीज, इसमें 3 पॉइंट पढ़े, और क्या पढ़ा हमने? बोरोइंग, मतलब लोगों से या अदर बैंक से, अदर गवर्नमेंट कंट्री से लोन लेना। चलो सर, अब हम देखेंगे गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। सर ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है? यस बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि आप कभी गूगल भी कर लोगे तो पॉलिटिकल पार्टी को ना बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग डोनेशन देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। बोले आम आदमी पार्टी, इस साल आम आदमी पार्टी को डोनेशन मिला 100 करोड़, भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को डोनेशन मिला 200 करोड़। ये कहाँ से आया पैसा? बोले सोर्स है गवर्नमेंट का। इंडिविजुअल पार्टी फंड भी हो गया, और गवर्नमेंट को भी कोई लोग ना, आपने देखा रहेगा कि अपनी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं। समझाने के लिए बता रहा हूं, अदर देन टैक्स रेवेन्यू है। देखो हेडर तो हम लर्न कर ही लेंगे, अंदर क्या लिखना है बता रहा हूं। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या? द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम फ्रॉम द गिफ्ट्स बाय सिटीजन एंड अदर्स। ठीक है, कि दूसरे सिटीजन या अदर द्वारा दिए गए गिफ्ट से भी गवर्नमेंट पैसा कमाती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस। ग्रांट मतलब क्या सर? मैं आपको बताऊं, अभी बीच में ना एक न्यूज आया था, आपने देखा नहीं रहेगा, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ किससे रिलेटेड न्यूज था। हाँ, चंद्रयान। जब हमारा चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ ना, तो फॉरेनर के एक रिपोर्टर ने क्या बोला कि भाई तुम लोग अगर इतने डेवलप कंट्री हो गए हो, चंद्रयान तुम्हारा जा रहा है ना, मतलब बहुत 5 ही देश है पूरे दुनिया में कि जिन्होंने चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड कराया है। तो बोले तुम इतना डेवलप हो गए तो हमसे ग्रांट वैंट काय को लेते हैं? ग्रांट मतलब तुमको सिंपल है, पाकिस्तान। मतलब वो पहले जमाने में उन्होंने दिया था अपने को, इंडिया को जरूरत थी, क्योंकि हम जब 1947 में आजाद हुए थे तब पैसों की नीड थी कंट्री को अच्छे तरह से चलाने को, तो ग्रांट्स दिए थे। तो सोर्स था गवर्नमेंट का कि हमको बाहर के कंट्री ने हेल्प किया था पैसे दे। जैसे पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले लो बेटा, कि चाइना उनको बहुत पैसा देता, उनको कुछ भी हुआ क्या, चाइना से पैसा ले। आप लोन मत बोलो, ग्रांट मतलब ही चलो आप अच्छा काम करो, हमारी कंट्री आपको फाइनेंशियली मदद करेगी। तो ग्रांट क्या है? द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस। ओके, तीसरा, foreign aids has become important source of development finance for the developing country like India. Yes, उन्होंने कहा कि डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको फॉरेन एड्स, बाहर की कंट्री से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। However, the source of revenue uncertain in nature. Uncertain मतलब क्या? क्यों सर? ये देखो, ये सिर्फ समझो, लर्न बाद में करना। मैं आपको पूछूंगा बेटा, ये जो फॉरेन कंट्री ग्रांट्स देती है, ये सर्टन है क्या? नहीं, उनकी इच्छा। कल जा आज सपोज आज हम हमसे थोड़ा गरीब कंट्री है, उसको मदद कर रहे हैं, है ना, उसको बेचारे को लग रहा है कि यार इनको इनके इनके देश में पोलियो बन गया, तो सर्टन पोलियो को हटाने के लिए हमने 2 लाख करोड़ रुपए दिए। देखो ध्यान से समझो, आज दिए, इस साल दिए, अगले साल हमारी मर्जी नहीं देंगे, तो ये क्या है? अनसर्टन है। तो समझो सिर्फ गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगेन ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। ठीक है, उन्होंने कहा द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय द सिटीजन। ठीक है, एंड अदर्स द गवर्नमेंट में अल्सो रिसीव, ये पढ़ो बार बार, द गवर्नमेंट में अल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर जनरल या स्पेसिफिक पर्पस। और बाद में इतना भी लिख देना, यूजुअली डेवलपिंग कंट्री रिसीव करती है, और ये सर्टन नहीं है, ये अनसर्टन है। देखो अंदर तो आप देखोगे, आप बोलोगे सर आपका सवाल रहता है 8 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट लिखे क्या? अब देखो इसी के अंदर 4 पॉइंट बन रहे हैं, तो आपके पॉइंट्स तो डेफिनेटली बढ़ने वाले। ओके बेटा, चलो ये वाला पॉइंट आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। 3 पॉइंट हमने पढ़े, 7 में से तो 4 ही पॉइंट बचते हैं, और फिर मैं आपको प्रॉपर लर्न करवा के दूंगा। तो मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे लेक्चर एंड तक देखो, तुम्हारा पूरा जो बर्डन है, ट्रेस है, वो एंजाइटी है कि सर लर्न नहीं होता, वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन भी और आंसर भी एंड तक, लेकिन आपको देखना है, आपको लग रहा है कि देखो मेरा एक्सप्लेनेशन बढ़ रहा है, आप नोटबुक लेके बैठो, सिर्फ इस पॉइंट को लिखो। जितना जेन्यून खुद के साथ रहोगे उतना खुद का ट्रेस बाद में कम होगा। वो पॉइंट लिखो, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, खत्म। ठीक है सर। इसके बाद हम लोग आते हैं फाइन्स एंड पेनल्टी। ये तो आप आराम से लिख पाओगे बेटा। गवर्नमेंट का अदर देन टैक्स क्या सोर्स है? फाइन्स एंड पेनल्टीज। हेडर आप लिख लो, द गवर्नमेंट इम्पोज फाइन्स एंड पेनल्टी ऑन दोज हु वायलेट द लॉज ऑफ द कंट्री। वायलेट मतलब क्या? तोड़ना। वायलेट मतलब क्या? तोड़ना। आपने सिग्नल तोड़ा, ठीक है ना, किसी लॉ को ब्रेक करना, वायलेट मतलब ब्रेक करना, ब्रेक करना।
द गवर्नमेंट इम्पोज, ये देखो लैंग्वेज भी देख लो, फाइन एंड पेनल्टी में क्या लिखना है, द गवर्नमेंट इम्पोज फाइन्स एंड पेनल्टी ऑन दोज हु वायलेट ब्रेक, आप लिखो द लॉज एंड लॉज ऑफ द कंट्री, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, फाइन एंड पेनल्टी इज नॉट टू अर्न इनकम। देखो ये दूसरा पॉइंट वही है जो अभी अभी हमने पढ़ा। उन्होंने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम पैसा कमाए, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि डिस्करेज करे सिटीजन्स को फ्रॉम वायलेटिंग, मतलब ब्रेकिंग द लॉ फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं वो ब्रेक ना करे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उनपे क्या लगा रहे हैं, फाइन्स एंड पेनल्टी लगा रहे हैं। बेटा देखो ये तो आपने एक बार समझ लिया ना, तो भी दूसरा पॉइंट लिखो। चलो पहला पॉइंट क्या था फाइन्स एंड पेनल्टी का, द गवर्नमेंट इम्पोज, इम्पोज मतलब लगाना, द गवर्नमेंट इम्पोज फाइन्स एंड पेनल्टी ऑन दोज हु क्या वॉयलेट, वॉयलेट नहीं याद आ रहा तो ब्रेक बोलना, हु ब्रेक्स द लॉज ऑफ द कंट्री, पहला। दूसरा पॉइंट लिखना ऑब्जेक्टिव का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग, इम्पोजिंग मतलब अगेन उनको लगाना, वही है ना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग फाइन्स एंड पेनल्टी इज नॉट टू अर्न इनकम, बोले पैसा कमाना ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्करेज करना सिटीजन्स को कि ब्रेक ना करे लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइन्स फॉर, अभी एग्जाम्पल दे दिया। तीसरा पॉइंट फाइन्स फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, ये तो अभी पता है, ये सिग्नल तोड़ना है ना, मतलब स्पीड से जितनी स्पीड लिमिट है उससे ज्यादा गाड़ी स्पीड में चलाना एंड सो ऑन। आपने देखा रहेगा बहुत बार जो कार चलाते हैं, या आपके घर में आपके दोस्त की भाई की कोई कार होगी, तो एक हाईवे पे कार स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर अगर आप लेके गए तो आपको ऑटो वो क्रेडिट में ही चलाना आ जाता है, 3,000 रुपए 2,000 रुपए आपके बैंक से गए, तो लॉ मत तोड़ना करके, ठीक है। हाउएवर द इनकम फ्रॉम दिस सोर्स इज स्मॉल, बोले कि बहुत स्मॉल है, क्या ढोकले गिरी है। आपको बताओ मुंबई में ना अभी बीच में न्यूज आया था कि मैंने आपको बताया भी था कि लोकल में बिना टिकट के प्रवास कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो एक दिन में बोले 17 से 20 लाख रुपए का सिर्फ फाइन हमने कलेक्ट किया। अब 17 से 20 लाख कम है, ठीक है कम होगा, लेकिन बोले कि वेरी स्मॉल, तो देखो कितने बड़े बड़े टैक्स रेवेन्यू रहेंगे, और वो तो सच्चाई है, टैक्स रेवेन्यू सबसे बड़ा है करके। चलो एनीवेज हमको समझ में आया कौन सा पॉइंट पढ़ा बेटा हमने, फाइन्स एंड पेनल्टीज। चलो शांति से एक बार इसको ना देख लेंगे, बिल्कुल घाई नहीं है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है पूरा का पूरा पॉइंट। व्हाट इज फाइन्स एंड पेनल्टी, द गवर्नमेंट इम्पोज, ये वर्ड याद रखना, इम्पोज फाइन्स एंड पेनल्टी ऑन दोज हु ब्रेक द लॉज, आपने ऐसे लिखा तो भी चलेगा, वॉयलेट नहीं तो क्या, ब्रेक द लॉज ऑफ द कंट्री, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्पोजिंग फाइन्स एंड पेनल्टी क्या है, नॉट टू अर्न इनकम, बोले इनकम अर्न करना है ऑब्जेक्टिव नहीं है, ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, आपको वो पूछ सकते हैं क्या, फाइन्स एंड पेनल्टी और स्पेशल लेवीज ये भी पूछ लेंगे, इनको लगाना क्या पैसा अर्न करने ऑब्जेक्टिव है क्या, आंसर इज नो, हमको पैसा अर्न नहीं करना है, लेकिन लोगों को डिस्करेज करना है, डिस्करेज मतलब वो ऐसे गलत चीजें ना करे। और एग्जाम्पल दे दो ना, ट्रैफिक रूल वाला खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू में, बताओ तो, देखो बोरोविंग्स देखा, स्पेशल लेवीज देखा, स्पेशल लेवी के बाद गिफ्ट्स ग्रांट्स एंड डोनेशन देखा, और क्या देखा बेटा, फाइन्स एंड पेनल्टी, और क्या देखा, फाइन्स एंड पेनल्टी। ओके ठीक है, चलो अब हम जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, स्पेशल असेसमेंट। ये थोड़ा लर्न करने को बच्चों को दिक्कत होता है, बाकी तो इजी है, ये है इजी, लेकिन वो नाम पढ़ के थोड़ा लगता है कि सर होगा कि नहीं होगा, बहुत सिंपल है। स्पेशल असेसमेंट, बोलो क्या, स्पेशल असेसमेंट, the payment made by citizen of particular locality in exchange for certain special facilities given to them by authority is known as special assessment। अब देखो ये एरिया है जहां पे बहुत सारे घर है, ठीक है, ये नासिक का एरिया ऐसे समझ के चलो, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट एक्चुअली है ही नहीं, उनके प्रोजेक्ट में है ही नहीं, समथिंग सब तो सपोज यहाँ पे ना पानी का भी लाइन नहीं था, वैसे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, लेकिन सिटीजन ने स्पेशल रिक्वायरमेंट करी कि भाई हमको ना थोड़ा ज्यादा देर पानी आना चाहिए, बहुत ज्यादा लोग हैं वगैरह वगैरह, तो हम आपको पैसा देते, प्लीज आप ये काम कर लो ना। तो इन्होंने पाइप का पानी का लाइन डाल के दिया, उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगा के दिए, है ना, कुछ पैसा दिया, तो क्या है, द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन, कौन पेमेंट कर रहा है, सिटीजन पेमेंट कर रहा है, ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज ऑफ सर्टन स्पेशल फैसिलिटी, कि हमारे पास 24 लाइट स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, पानी आना चाहिए वगैरह वगैरह, गार्डन होना चाहिए इस लोकेलिटी के साइड में। तो सिटीजन क्या कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटी को कुछ पेमेंट कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ सर्टन फैसिलिटी, ठीक है, गिवन टू देम बाय अथॉरिटी इज नोन एज क्या, स्पेशल असेसमेंट। पहले इतना एक लाइन भी कर लिया ना बेटा, बहुत बड़ी बात है स्पेशल असेसमेंट। चलो मेरे साथ बोलना है आपको सबको,
और ऐसा होना चाहिए कि सर प्रोडक्टिव, सुबह का 1 घंटा जो हमने पढ़ लिया और वो चीज को रिवाइज कर लिया अब तक जो किया है, और आपके साइड बाय बोनस में ये मार्क्स क्रिएट हो रहा है, ऊपर से बैकअप बन रहा है, तो आप जब चाहो तब देखो, 2 बार देखो, लेकिन मेरे साथ ये पढ़ लो। स्पेशल असेसमेंट मतलब क्या बोलो? द पेमेंट मेड बाय सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी, बोलो वापस एक बार, द पेमेंट मेड बाय सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज फॉर सर्टन स्पेशल फैसिलिटी गिवन टू देम। मतलब क्या क्या स्पेशल अथॉरिटीज ने स्पेशल फैसिलिटी उनको दिया, उसके बदले में उन्होंने पेमेंट किया, इसको हम क्या कहेंगे? स्पेशल असेसमेंट। क्या कहेंगे? स्पेशल असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो, लोकल बॉडीज कैन लेवी स्पेशल टैक्स ऑन द रेसिडेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया where extra special facility, road, energy, water supply etc are provided. That's all. दो ही पॉइंट थे। फॉर एग्जाम्पल, पहला तो मीनिंग और एग्जाम्पल, स्पेशल असेसमेंट डन। ओके, एवरीबॉडी डन? समझा? हाँ या ना? डन ना बेटा? आगे बढ़े, दो ही पॉइंट करने, बस 2 पॉइंट कर लिए, फिर रिवीजन कर लेंगे और इस क्वेश्चन को फतेह कर देंगे, खत्म हो जाएगा बात। Revenue. Prices of public goods and services. Modern government sell various types of commodity and services to citizen. मतलब मॉडर्न गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह वगैरह, देखा ही रहेगा, बीएसएनएल है ना, इंडियन रेलवेज। क्या है? मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज। जैसे इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ओन्ड है, मोनोपोली है, वो जो भी इनकम कमाएगी किसको जाएगा? सर्विसेज बेच के इंडियन गवर्नमेंट को ही जाएगा। A price is a payment made by citizen to the government for goods and services. Yes sir, जो रेलवे में हम प्रवास कर रहे, जो टिकट का फेयर दे रहे, वो हम प्राइस पे कर रहे हैं। A price is a payment made by, देखो बहुत शांति से आराम से देखो क्या है, प्राइस इज अ पेमेंट मेड बाय। ये प्राइस क्या बोले उन्होंने? कहा हेडर क्या है, देखो, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना बेटा, तो आप क्या लिखोगे? ये जो प्राइस है ना, प्राइस, प्राइस ये पेमेंट है, प्राइस इज द पेमेंट मेड बाय, कौन मेड कर रहा है? सिटीजन। किसको? टू द गवर्नमेंट। किस चीज के लिए? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम। जो हम इंडिविजुअल को गुड्स एंड सर्विस बेच रहे हैं, बदले में जो पैसा दे रहे, पेमेंट कर रहे, उसे बोले प्राइस बोलेंगे। क्या बात बोली, वेरी गुड। जैसे कि रेलवे का फेयर और पोस्टल चार्जेस वगैरह वगैरह। तो 1, 2 और 3, 3 पॉइंट में हम इसका आंसर लिखेंगे बेटा। पहला पॉइंट क्या है? पहला हेडर क्या है बोलो? प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस। हेडर बोलो मेरे को, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस। एवरीबॉडी बोलो, घर पे बैठे हो लेकिन बोलना है, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस। बोलो, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस। फिर लिखोगे मॉडर्न गवर्नमेंट। पहला पॉइंट, आजकल का जो गवर्नमेंट है, मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज टू सिटीजन। पहला पॉइंट समझा? मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, दो वर्ड है, कमोडिटी एंड सर्विसेज, टू सिटीजन्स। हो गया? अब दूसरा पॉइंट, अ प्राइस इज अ पेमेंट मेड बाय सिटीजन टू द गवर्नमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम। कितना सिंपल है। प्राइस क्या है? प्राइस इज द पेमेंट मेड बाय सिटीजन टू द गवर्नमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम। और तीसरा पॉइंट, एग्जांपल, रेलवे फेयर एंड पोस्टल चार्जेस। तो आपने 3 पॉइंट पे आप इस हेडर को एक्सप्लेन कर सकते हो, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स, और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू अदर देन टैक्स यहां से गवर्नमेंट कमाता है। चलो लास्ट पॉइंट और टेक्स्ट बुक का फर्स्ट, फीस। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अ टैक्स इज पेड कंपल्सरीली विदाउट एनी रिटर्न सर्विस। पता है ना कि हम लोग टैक्स पेड करते हैं, बदले में कोई हम उसका रिटर्न नहीं मांगते। वेयर एज फीस इज पेड इन रिटर्न फॉर सर्टन स्पेसिफिक सर्विस रेंडर बाय द गवर्नमेंट। आपको बताओ बेटा, आपको फर्क पूछा जाएगा टैक्स और फीस में, क्या फर्क है? और ये आज मैं सवाल पूछूंगा, जो बच्चा मुझे बोलेगा ना ऑनलाइन लेक्चर किया सर हमने, ये सवाल मैं पूछूंगा उनको कि बताओ क्या ये तुमको समझाया गया? तो ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि टैक्स और फीस में क्या फर्क है। आप कहोगे सर टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं और फीस भी हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो सिमिलरिटी तो है कि दोनों ही केस में हम पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं। बोलो सिमिलरिटी बराबर है, मैंने फर्क पूछा। तो तुम बोलना सर जब हम टैक्स पे करते हैं ना, ये कंपलसरी देना ही है विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, कि हम टैक्स देते तो गवर्नमेंट से बदले में कोई रिटर्न सर्विस नहीं मांगते।
लेकिन सर जब हम फीस पे करते हैं ना, तो हम बदले में रिटर्न सर्विस, जो स्पेसिफिक सर्विस होगा वो हमको लगता है। मतलब मैंने लाइसेंस निकालने के लिए फीस दिया, आधार कार्ड निकालने के लिए फीस दिया, 100 रुपया 200 रुपया, तो फीस देने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि मुझे मेरा आधार कार्ड चाहिए। अब ना आधार कार्ड के वेबसाइट पे जाके आपका जो आधार कार्ड, जैसे पैन कार्ड कैसे आता है देखो, कार्ड तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसा प्लास्टिक कार्ड होता है, वैसे आपको आपका आधार कार्ड बन के मिलता है। आपको वेबसाइट पे जाना है, 50 रुपया 100 रुपया जो भी हो फीस देना है, आपके घर पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो फीस के बदले में मैं गवर्नमेंट से स्पेसिफिक सर्विस को एक्सपेक्ट करता हूं, गवर्नमेंट ने देना ही है। लेकिन टैक्स के बदले में ऐसा कोई रिटर्न देने की जरूरत नहीं थी। समझा बेटा? चलो, टैक्स और फीस में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी, दोनों ही केस में हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या है? टैक्स देने के बाद हम कोई भी गवर्नमेंट से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे नहीं, लेकिन फीस जब देते हैं तो हम वो स्पेसिफिक सर्विस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें ये प्रोवाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना एक्सप्लेनेशन देना था और आपके सारा पॉइंट खत्म हो गया। और बेटा ये सवाल 8 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में भी तो आने ही वाला है। आप सिंपल बनाओगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। समझिए इस चीज को। ओके, अब देखो, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइज, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आर कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये तो आप हेडर से बना ही दोगे कि जो अदर देन टैक्स से मिला है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। दिस सोर्सेज आर डिफरेंट देन टैक्सेस, टैक्सेस से अलग है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन, तो 7 पॉइंट है बेटा। बताओ क्या क्या 7 पॉइंट है, हम लोग लिख लेते हैं। पहला, आप लोग नोटबुक में लिखो। पहला, मैं चेक करूंगा नोटबुक। पहला क्या था? फीस। दूसरा क्या है बेटा? लिखो मेरे साथ, मेरा अगर लिख के हो रहा है तो तुम्हारा भी होना चाहिए। प्राइजेस ऑफ पब्लिक, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा पॉइंट क्या है? अभी हम आंसर को नर्चर कर रहे हैं, स्पेशल दिमाग में डाल रहे हैं करके, स्पेशल असेसमेंट। लिख लो, स्पेशल असेसमेंट। चौथा पॉइंट क्या है बताओ तो? फाइन एंड पेनल्टी। देख देख के लिख लो, फाइन एंड पेनल्टी। पांचवा पॉइंट क्या है अपना? देख लो तो। फाइन्स एंड पेनल्टी के बाद पांचवा पॉइंट है हमारा गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। लिखो आप भी, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। इतना अगर लिख लिया बेटा, मैं बोल रहा हूँ आपको, आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आप भावना हैंड राइटिंग में सुधार दूंगा, पहले आप अपने हिसाब से अच्छा हैंड राइटिंग लिखना। तो वे छोटा था स्क्रीन तो इसलिए प्रॉब्लम, अभी बड़े इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्पेशल लेवीज अभी सुधर जाएगा, देखो मेरे। स्पेशल लेवीज। सातवां क्या है बेटा? बोरोइंग। ये जो पॉइंट है वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स। टैक्स रेवेन्यू के, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजा। सबने मेरे साथ इस चीज को, मतलब लिखना तो है ही आपने, और नोटबुक पे चेक भी करूंगा। और ये बहुत ही मतलब आपके लिए बेनिफिशियल चीज है ये। बताओ मेरे को क्या है भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू? पहले तो फीस लेंगे। फीस समझा ना, क्या लिखना है अंदर अब वो बताओ। फीस में हम ये लिखेंगे सर कि वो टैक्स बताएंगे। टैक्स एक ऐसा चीज है जो हम पे करते हैं, बदले में कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, बट फीस देने के बाद हम सर्टन रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है, ठीक है। तो व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज द पेमेंट मेड बाय जो है पब्लिक फॉर रिसीविंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज का जो आप टिकट, रेलवे फेयर है, पोस्टल सर्विसेज है, वगैरह वगैरह। स्पेशल असेसमेंट मतलब क्या? कि लोकल जो आपका गवर्नमेंट है वो आपको रोड,
लाइट, वाटर सप्लाई, ये जो कर रही है और इसके बदले में वो एक्स्ट्रा जो चार्ज कर रहे हैं, स्पेशल आपको जो कुछ दिया है उसके बदले में आप पे करो, दिस इज स्पेशल असेसमेंट टैक्स, स्पेशल असेसमेंट वाला फीस जो गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फाइन एंड पेनल्टीज क्या, तो इसमें आपने लिखा कि दिस इज इम्पोज ऑन दोज पर्सन हु ब्रेक्स द लॉज, आप बोलो वायलेट या ब्रेक्स द लॉज ऑफ द कंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट डिस्करेज देम टू, क्या बेटा, वो वायलेट ना करे, लो ब्रेक ना करे लॉज एंड लॉज ऑफ द कंट्री। ठीक है, और एग्जांपल आप देखते हैं ना कि ट्रैफिक रूल्स को अगर आपने वायलेट किया, ब्रेक किया, तो आपको फाइन लगता है। ये हो गया। गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, आप लिखना कि गिफ्ट्स इज अनदर इंपॉर्टेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना, कि और एंड ग्रांट्स आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, है ना, इट इज अनसर्टन वाला इनकम, जनरली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इनको ग्रांट मिलता है वगैरह वगैरह, इतना लिखा तो भी तुमको मार्क्स मिल रहा है। स्पेशल लेवीज, उन्होंने कैसे लिखा है स्पेशल लेवीज में, पता है, स्पेशल लेवीज उन प्रोडक्ट एंड, आपको वन वर्ड आएगा और आपको ये लिखना पड़ेगा, ध्यान दो, इसलिए मैं बता रहा हूं, और मैं ऐसे पहले भी बता सकता था लेकिन आपने पढ़ लिया और अब आप सेकंड लेवल पे चले गए हो और एक सवाल आता है, मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल लेवीज किस पे लगता है, वो जो कमोडिटी ह्यूमन हेल्थ के लिए कंजम्पशन करना उसका डेंजरस है, हानिकारक है, तो उस कमोडिटी को लोग कंज्यूम ना करें, इसीलिए जो मैं लगा चार्ज करता हूं उसे मैं क्या कहता हूं बेटा, स्पेशल लेवी। क्या कहता हूं, स्पेशल लेवी, वन वर्ड के लिए आता है। डेंजरस कमोडिटी कंजम्पशन जिसका डेंजरस है फॉर हेल्थ, उस पे जो मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता हूं उसे क्या कहता हूं, स्पेशल लेवी। और अंदर क्या लिखना है, लाइक पेनल्टी एंड व्हाट मालिक, फाइन। उसका पर्पस जैसे इनकम कमाना नहीं था वैसे ही स्पेशल लेवी का पर्पस भी इनकम कमाना नहीं है। इसका पर्पस क्या है कि हम लोगों को डिस्करेज करें कि वो लोग ये कमोडिटी कंज्यूम ना करें। भाई इतना ही डिस्करेज करना था तो फैक्ट्री नहीं लिखना था ना, गवर्नमेंट ही लगा रही है, लेकिन नहीं भाई, पैसा कमाना है, वो बोले कुछ भी, पैसा तो कमाना है। और बोरोविंग्स, बोरोविंग्स मतलब सर ये मॉडर्न गवर्नमेंट का फेवरेट चीज है, बोले लोन लेना पब्लिक से डिपॉजिट्स के तौर पे, बॉन्ड्स के तौर पे, और फॉरेन गवर्नमेंट से लोन के तौर पे। तो ये हो गया तुम्हारा एक क्या बोलते हैं ना कि 7 पॉइंट, आप उसे कैसे भी करिए, लेकिन मेरे को ये लर्न चाहिए सबका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे साथ लर्न ही हो जाना चाहिए। देखो ये जो ये चीज है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, इट डजेंट मैटर, अगर आप लर्न कर रहे हो तो भाई होना ही चाहिए। और हम देखो एक ही क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, टारगेट है कि वो आ रहा है पेपर में ना, तो हो जाना चाहिए। सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, सोर्सेस ऑफ व्हाट बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इसके बाद चैप्टर सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ो मत, लर्न तो करना ही है। इसका मेमोरी टेक्निक बनाए या ना बनाए, मैंने लास्ट टाइम बनाया था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, अगर टेक्स्ट बुक में किसी ने ली होगी पुरानी, उस पर लिखा होगा तो मुझे बताना। एक तो जीपीएस हो गया, जीपीएस सिग्नल पता है क्या तुमको, जीपीएस सिग्नल, जीपीएस, जीपीएस सिग्नल पे बेस्ट फ्रेंड वेट कर रहा था, बीएफएफ वेट कर रहा था, बीएफएफ वेट कर रहा था, किसका वेट कर रहा था, स्पेशल असेसमेंट का, स्पेशल असेसमेंट। हर साल नया मेमोरी टेक्निक बन जाता है बेटा, ये जिसको याद रखना है रखो, बाकी जिनको हो गया याद वो पॉइंट लिखना चालू करो, लेकिन सब यही पे रहेंगे। जीपीएस, बीएफएफ, स्पेशल असेसमेंट। जी फॉर व्हाट, पहले तो मैं आपको ना ये, हाँ, जी फॉर गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, जी फॉर व्हाट बेटा, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। पी फॉर व्हाट, prices of public goods and services, P for prices of public goods and services, S for what, special levies। जीपीएस के 3 पॉइंट हुए, क्या बोलो, जी से गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, पी से प्राइजेस ऑफ गुड्स, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, एस से स्पेशल लेवीज। बोलो जीपीएस के 3 पॉइंट हुए, जी गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, पी से यस जीपीएस स्क्वायर, हाँ ये भी हो सकता है बेटा, जीपीएस स्क्वायर भी हो सकता है, और स्पेशल असेसमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, जीपीएस स्क्वायर। एस से 2 है स्पेशल असेसमेंट, और क्या है,
स्पेशल लेवी और स्पेशल असेसमेंट, तो एस से 2 पॉइंट बोल देना, स्पेशल लेवी और स्पेशल असेसमेंट। 2 पॉइंट हो गए, खत्म। चलो, एस से 2 पॉइंट हो गए, स्पेशल लेवी एंड स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल लेवी एंड स्पेशल असेसमेंट, तो स्पेशल असेसमेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम ऐसे कर सकते हैं जीपीएस स्क्वायर। ठीक है, एस से 2 पॉइंट है, बोलो स्पेशल लेवी एंड स्पेशल असेसमेंट। बी से क्या है, बी से बोरोविंग, बी से बोरोविंग। एफ से क्या है बेटा, फाइन्स एंड पेनल्टी, एफ से फाइन्स एंड पेनल्टी, और एक एफ से क्या हो गया, फीस, खत्म। बीएफएफ भी खत्म हो गया, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। बी से क्या है, बोरोविंग, एफ से है फाइन्स एंड पेनल्टी, एफ से है फीस, ये 3 तो हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू इतना लिखा सर, खत्म हो गया। जीपीएस स्क्वायर बीएफएफ। जी से था गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। पी से क्या है बेटा, पी से क्या है बोलो, प्राइजेस फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। एस से 2 है, स्पेशल, स्पेशल क्या स्पेशल, स्पेशल लेवी, स्पेशल असेसमेंट। और बीएफएफ क्या है, बी से बोरोविंग, एफ से फाइन एंड पेनल्टी, एफ से फीस। खत्म हो गया तुम्हारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, और एकदम डन, फतेह मेरे साथ, खत्म। ओके, तो आधा घंटा दिया है सर, लेकिन हमारा ये चार्ट अब जाके कंप्लीट हुआ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेस में हमने देखा था टैक्स, और आज हमने देखा नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में हमारा मेमोरी टेक्निक पहले लिख देंगे सर, जीपीएस स्क्वायर बीएफएफ, और इसका मेमोरी टेक्निक हो गया सर, जी से था गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, पी से था प्राइजेस फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, एस से 2 है स्पेशल लेवी, स्पेशल असेसमेंट, बी से है बोरोविंग, एफ से है फीस, एफ से है क्या बेटा, फाइन्स एंड पेनल्टी। दैट्स ऑल, हो गया खत्म, हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया सर। देखो वापस एक बार क्विक रिवीजन मारेंगे सर इस चैप्टर का। एक्सपेंडिचर में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, खत्म। रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक फाइनेंस, सर क्या रीजन है ग्रोथ का, सर 4 पॉइंट बताओ, अगर 4 मार्क्स के लिए आएगा तो। डिजास्टर मैनेजमेंट, जितना ज्यादा डिजास्टर नेचुरल मैनमेड कोविड वगैरह जैसा आता है तो खर्चा बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री बढ़ा तो गवर्नमेंट को अलग अलग प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। स्प्रेड डेमोक्रेसी, जितना डेमोक्रेसी में इलेक्शन विलेक्शन बार बार होगा उतना एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। उसके बाद सर क्या बताओगे, अर्बनाइजेशन, कि जितना लोग अर्बन शहर से, गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं उतना ज्यादा पानी, मतलब रोड का, पानी का, ये सब लोड आ रहा है गवर्नमेंट के, है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड सो ऑन। 5 तो मैंने ही बता दिया, 8 पॉइंट है। फिर आपने देखा रेवेन्यू, रेवेन्यू में आपने देखा टैक्स, टैक्स के हमने फीचर पढ़े थे वो अलग, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ टैक्स, कंपलसरी ऑब्लिगेशन, पेड बाय हुम बेटा, सिटीजन। एक मिनट चार्जिंग चालू करना, ठीक है। चलो पे अटेंशन। तो ये हो गया अपना पॉइंट। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये डिफरेंस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए। फिर हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बेटा। एक तो तुमको रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक फाइनेंस पूछा जाता है, नहीं तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज पूछे जाते हैं, और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। डन मालिक, चलो एवरीवन, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। और अपने सारे दोस्तों को बताना भाई जुड़ना तो है। जिसे जीएसटी के बारे में छोटा सा ज्ञान दिया है, और मैं 1 मिनट आज ही अभी बता दूंगा, और सबको ही रुकना है, जाना किसी को नहीं, मैं ये भी सवाल पूछूंगा। हाँ, देखो बेटा, ये जो इन्होंने पूरा ज्ञान दिया है ना, मैं तुमको सिंपल बताता हूँ। ये मैं सवाल पूछूंगा, बहुत सिंपल है, जवाब आ जाएगा जो लेक्चर करेगा उसको। जीएसटी में 2 चीजें होती है, ये चार्ट ड्रॉ करो और लिख लो। एक होता है सेम स्टेट वाला सप्लाई, सेम स्टेट। सेम स्टेट मतलब क्या सर, एग्जांपल दो। सेम स्टेट का मतलब है, इंट्रा स्टेट बोलते हैं इसको, लेकिन वो लिखो मत अभी, आपको सिर्फ सेम स्टेट वाला इजीली समझेगा। कि मैंने मुंबई से गुड्स नासिक बेचे, या नासिक के नासिक में भी बेचे, सेम सिटी भी हो गया, लेकिन सेम स्टेट की बात चल रही है। मैंने मुंबई से नासिक या नासिक से मुंबई बेचे, ये दोनों ही क्या महाराष्ट्र में आते क्या, यस। आप महाराष्ट्र में किधर भी गुड्स बेचो, कोल्हापुर, अमरावती, सांगली, मालेगांव, किधर भी बेच दो, अगर एक ही स्टेट में आपके गुड्स है, तो आपका जो जीएसटी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। तो आप कोई भी गुड्स खरीदोगे ना, विद इन, आप मैकडी में गए और आप मैकडी में बिल भी लोगे ना, तो सपोज 5% जीएसटी उस पर, तो आपको ऐसे बिल में आता है 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी।
तो सेम स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम लोग जीएसटी के दो पार्ट कर देते हैं, एक कौन सा बेटा, सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, ठीक है। लेकिन इंटर स्टेट मतलब अभी मैं आपको बोलता हूं बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट, बिटवीन टू स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स ऐसे बोल सकते हैं, टू और मोर स्टेट्स। अगर हमारा ट्रांजैक्शन दो राज्यों के बीच में हो रहा है, मतलब सर मैंने नासिक से गुड्स बेच दिया, वडोदरा, वडोदरा मतलब गुजरात का एक सिटी है, तो नासिक और ये वडोदरा हो गया गुजरात, तो ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन दो स्टेट के बीच में हो रहा है बेटा, कौन से दो स्टेट के बीच में, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, तो यहां पे जो जीएसटी लगता है उसको मैं क्या बोलता हूं, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे 5% अगर रहेगा या 18% रहेगा तो पूरा का पूरा यही होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कब होते हैं, जब आप सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हो, विद इन सेम स्टेट। और आईजीएसटी कब, जब बिटवीन टू स्टेट्स, आपका एक से ज्यादा राज्य में अगर आप गुड्स को बेच रहे हो तो तब जो लगता है उस जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, आईजीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आईजीएसटी बोलते हैं। अब इन्होंने ना वही सब बताया हुआ है कि ये कुछ तो उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है कि हमने ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था 101वां, अब इतना लोड नहीं लेना है। हाँ, कभी कभी एक बार देख लो कि जीएसटी लाया तो हमने ये काउंसिल 2016 में अमेंडमेंट लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 101 अमेंडमेंट करके, ठीक है। जीएसटी काउंसिल ने बनाया था, इंपावरिंग वगैरह, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे देखो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी, ये तीनों पॉइंट दिए हुए, ध्यान से देखना। और एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ जीएसटी, ये सिर्फ मैं एक बार रीड करवा देता हूँ कि बेनिफिट्स क्या है बेटा जीएसटी के, टैक्स के तो हमने देखे फीचर्स, ये पढ़ लेते हैं। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट फॉर इंडिया, कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ऐसे वाली बात है। बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया कैंपेन, बोले अभी तुमको बोले 10 टैक्स नहीं भरना है, एक ही टैक्स में सब हो जाएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। हार्मोनाइज लॉज, प्रोसीजर्स एंड रेट ऑफ टैक्स, मतलब सबको एक सही ढंग से हम लेके आए। एक एक इंपॉर्टेंट इसलिए लर्न नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बात बता रहा हूँ वन टाइम, क्योंकि रीडिंग तो भी होना चाहिए। बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री, 3-4 पॉइंट याद रख ही लेना, बाकी अपने आने के चांसेस नहीं, लेकिन 2-3 पॉइंट याद रख लेना कि अगर कुछ आ गया, एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है, आने वाला नहीं है, लेकिन फिर बोल देना कि इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मेक इन इंडिया में, हार्मोनाइज कर दिए टैक्सेस को, रिड्यूस वगैरह कर दिया, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड कॉमन सब चीजें लेके आए, सिंप्लीफाई कर दिया, ये तो आप आराम से लिख सकते हो, सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम इन द कंट्री, आने वाला नहीं लेकिन बता रहा हूँ। Boost to industrial sector, reduce final prices of goods, poverty eradication, eradication मतलब हटाना, गरीबी को हटाया by generating more employment, more financial resources, ऐसे सब उन्होंने रीजन दिए हुए हैं। और ये जीएसटी का वाउचर है जिसमें आपको देखो सीजीएसटी एसजीएसटी दिख रहा है, ये विद इन सेम स्टेट वाला है, जीएसटी नंबर होता है एंड सो ऑन, इतना कुछ लोड नहीं है, खत्म। कल हम देखेंगे बेटा पब्लिक डेट, उसके बाद 2 दिन 2 चैप्टर अपना एकदम सही होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी तुमको समझ बता रहा हूँ मैं, भले लाइव हम कर रहे हैं, आप घर पे हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जो लेक्चर आराम से देख रहा है ना बेटा, उल्टा ये लग रहा है कि सर ये सही है ना। इफेक्टिव 43 मिनट्स डिस्कशन है, 1 घंटे क्लास के लिए तुम ऑफलाइन आ रहे हैं, और यार इफेक्टिव मेरा ये चीज हुआ है, सिर्फ आपने उतना डिसिप्लिन दिखाओ तो फिर दिक्कत नहीं। आप ऑफलाइन आओ ही, पेपर लो, कुछ डाउट है मैं रिवीजन भी लूंगा, सब चीजें लूंगा, चैप्टर पूरा ही खत्म करूंगा, ऐसी दिक्कत नहीं। मुझे चैप्टर 3 भी आपको कराना है, सारी चीजें करानी, लेकिन आप अच्छे से इसको सही ढंग से करो, लिखो, क्योंकि भैया आपका बोलते ना कि इंटरेस्ट आपको समझना चाहिए कि हमें किस में हमारा भला है, तो अभी तो भी ध्यान दो क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आने वाली है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच, रुकते हैं, बाय बाय, टेक केयर।